आज मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की फासलाती प्रोग्राम के तहत आपका खैर मक़दम करती हूँ और आपके लिए एक लेसन पेश करती हूँ जिसका उन्वान है नाटक, फ़न और रवायत। नाटक लफ्ज़ नट मज़दर से बना है जिसके माने हैं कि कुछ करना। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से ये लफ्ज़ लिया गया है और नाटक की इब्तिदा की सारी जिम्मेदारी इसी के नाट्यशास्त्र के ही सोर्सेस से हुई है। एक तालिब इल्म की हैसियत से हमारे अंदर ये एक जुस्तजू होती है कि हम ये जानें कि आखिर ये नाट्य लफ्ज़ या नाटक कहाँ से इसकी इब्तिदा होती है। इसके मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं और उन मुख्तलिफ़ नज़रियात को मैं आपके सामने उन नज़रियात पर बहस करूँगी या बताऊँगी आपको। पहला जो नज़रिया है वो है कि नाटक की इब्तिदा नाट्यवेद से होती है और नाट्यवेद जो है वो चारों वेदों से लेके 5वां वेद है। इस सिलसिले में प्रोफेसर भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में ये कहा गया है कि देवताओं ने किसी वक्त में ब्रह्मा से ये जाके दरख्वास्त की कि मैं फ़ुर्सत के लम्हात में मुझे ऐसा कोई तफरीह का सामान दिया जाए जिससे मेरी क़ुव्वत सामिआ और क़ुव्वत बासरा दोनों मुस्तफ़ीद हो सके। देवताओं की इस फरमाइश पर ब्रह्मा ने भरत मुनि को ये काम सौंपा और उन्होंने चारों वेद से ऋग्वेद से संवाद, यजुर्वेद से मौसीकी, अथर्ववेद से हरकत व अमल और कहानी और क़िस्से को इकट्ठा करके 5वां वेद नाट्यवेद की तख्लीक की और विश्वकर्मा को इसके लिए उनको दिया गया कि आप स्टेज तैयार करें। तो ये एक नज़रिया तो ये है कि 5वां वेद जो नाट्यवेद बना उससे ही ड्रामे की इब्तिदा हुई और आसमानी दुनिया पर देवताओं ने उसको पहले पहल वहाँ पर खेला और ख़ुद वहाँ पर देवता पार्ट किया करते थे मर्द का और औरतों का किरदार अप्सराएं अदा करती थीं। दूसरा नज़रिया है ऋग्वेद संवाद से मुताल्लिक़ नज़रिया। ज़ाहिर है कि बहुत सारे संवाद हैं। प्रोफेसर साल्वन लेवी, मैक्स मूलर और प्रोफेसर विंडिश हर्टल और इन लोगों के ख़यालात में ऋग्वेद के श्लोक या मुकालमे ही नाटक की इब्तिदा के ज़िम्मेदार होते हैं। ज़ाहिर है कि बहुत सारे जो मकालमे या संवाद, यमी संवाद, पूर्वा ऋषि संवाद, यानी जब कभी किसी ने आपस में बात की होगी और जब उसमें हरकत व अमल का कहीं उन्सुर आया होगा तो नाटक की इब्तिदा वहीं से हुई होगी। ज़ाहिर है कि ये दूसरा नज़रिया है और चूँकि सूक्त ही संवाद है या उपाख्यान है। कहते हैं कि ऋग्वेद में इब्तिदा में धरती पर एक तबका इंद्र की नकल करता था और दूसरा तबका मरुतों की नकल करता था और इसी तरह के कुछ किस्से और भी मिलते हैं जिससे नाटक की इब्तिदा की एक रास्ता मिलता है। प्रोफेसर वान शेंडर श्लोक को ही नाटक की इब्तिदा के ज़िम्मेदार समझते हैं और उन्होंने कहा है कि श्लोक ही या सूक्त ही उपाख्यान है और संवाद से ही जब बातचीत में कहीं हरकत व अमल या एक्शन आया होगा तो उस वक्त ड्रामे की इब्तिदा हुई होगी। प्रोफेसर विंडिश और ओल्डनबर्ग और पिशेल इस ख्याल की तरदीद करते हैं और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जब इंसानी तहज़ीब में नाटक उस वक्त ज़हूर पज़ीर हुआ होगा जिस वक्त खेल खेल में किसी बच्चे ने एक दूसरे को किसी में अपने को समझा होगा या शबी इख्तियार की होगी। और दूसरे नज़रिए से ये संवाद ही सूक्त नाटक है। ड्रामा कुड स्प्रिंग फ्रॉम द प्ले ऑफ चाइल्ड who imagines for the time being what he is someone else।
बकौल प्रोफेसर साल्वन लेवी वैदिक अहद मौसीकी और रक़्स का दौरे शबाब था। इसी ख्याल को प्रोफेसर ओल्डनबर्ग ने इस तरह पेश किया है कि वैदिक मकाल में इंडो यूरोपियन अहद के नुमाइंदे हैं। इसे भी कबूल करने में कोई तरद्दुद नहीं है कि जाहिर है कि उस जो संवाद या मकालमे या श्लोक हैं उनमें हमें कहानी भी मिल जाती है, उनमें हमें एक्शन भी मिल जाता है और बोलने का अंदाज़ भी मिल जाता है। और नाटक में यही तीन चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि कोई एक कहानी हो और कोई उसको कहानी को कहने वाला हो और उसमें कहानी के कहते वक्त मौसीकी की भी आमेज़िश हो। तीसरा नज़रिया जो ड्रामे की इब्तिदा के सिलसिले में है, वैदिक कर्मकांड में नाटक के जुज़ थे। तो एक नज़रिया ये भी है कि वैदिक कर्मकांड में यानी जब वैदिक रीति से या तरीक़े से जो पूजा करने के तरीक़े हैं या मूर्ति को भोग लगाने का जो तरीक़ा है या जो यज्ञ करने का तरीक़ा है, तो उसमें भी हमें नाटक के जुज़ दिखाई देते हैं। जैसे मान लीजिए कि मूर्ति को भोग लगाना या पूजा करना, जो कर्मकांड जिसको एक लफ्ज़ कहा गया है, तो जब हम परस्तिश करते हैं या इबादत करते हैं तो उसमें जो हम किसी से दुआ मांग रहे होते हैं या मूर्ति के सामने, तो जाहिर है कि हम कुछ कह रहे होते हैं और जो कहते हैं वो कहानी हो जाती है। और जिस ढंग से कहते हैं यानी हाथ हमारे उठते हैं या ऐसे फूलों को पेश करना है, तो ये एक्शन हो जाता है। और जब हम कुछ कहते हैं तो उसमें कहीं लय होती है, कोई तरन्नुम होता है। तो जब हम कभी गा के कोई भजन या भगवान के सामने या मूर्ति के सामने कोई चीज़ इबादत की कहते हैं तो वो मौसीकी हो जाती है। और ड्रामे की ये तीन लाजमी जुज़ हैं जिसमें कहानी होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए, मौसीकी होना चाहिए और सबसे बड़ी बात कि जहाँ पर हम पेश कर रहे हैं वो जगह होनी चाहिए। तो जब यज्ञ भी करते हैं तो कुछ बनाते हैं, उसके आसपास कोई चीज़ रखते हैं और कोई चीज़ उसको कहने के लिए एक अंदाज़ होता है। तो वैदिक कर्मकांड नाटक के जुज़ होते हैं। एक और नज़रिया है मृत आत्म श्राद्धवाद का नज़रिया। इसके जो इस नज़रिए को पेश करने वाले प्रोफेसर रिग्वे हैं, उनके कहने का मतलब है कि जब हम अपने आबा व अजदाद या अपने बुज़ुर्गों के इंतकाल के बाद जब उनको हम श्राद्ध पेश करते हैं यानी उनकी रूह की तस्कीन के लिए कुछ करते हैं, तो उससे ही शायद नाटक की इब्तिदा हुई होगी। क्योंकि जब हम उनके लिए उनको श्राद्ध पेश करते हैं तो एक तरह से वैदिक कर्मकांड से थोड़ा मिलता जुलता ही इसका नज़रिया है कि जब हम कुछ कह रहे होते होंगे, कुछ कहते हैं तो वो कथा हो जाती है या कहानी हो जाती है या प्लॉट हो जाता है। और जिस ढंग से हम कहते हैं या अर्पण करते हैं तो वो एक्शन हो जाता है। और कुछ लय में कह रहे होते हैं, कुछ किसी दुआ को पढ़ रहे होते हैं या किसी मंत्र को पढ़ते हैं तो वो मौसीकी हो जाती है। और जो प्लेस होता है या जो जगह होती है जहाँ पर हम खड़े होके ये अर्पण कर रहे होते हैं वो स्टेज हो जाता है। और नाटक की इब्तिदा की कुछ निशानात यहाँ से भी हमें मिलते हैं। एक और नज़रिया है मेपोल और इंद्र धावज का नज़रिया। आपके सामने मैंने मुख्तलिफ नज़रियात रखने की कोशिश की है कि अच्छी तरह से वाज़े हो जाए कि नाटक की इब्तिदा के ज़िम्मेदार कौन कौन से हिस्से हैं। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने मगरिब में मेपोल और हिंदुस्तान में इंद्र धवज के त्यौहार का जिक्र किया है। चूँकि मार्च के महीने में वहाँ मौसम बड़ा खूबसूरत होता है और खुशियाँ मनाई जाती थी, तो जाहिर है कि कोई एक चीज़, कोई एक बाँस, कोई एक चीज़ बीच में रख के या उसको गाड़ के उसके चारों तरफ जो रक्स करते थे खुशी के माहौल में, तो उसको ही नाटक की इब्तिदा की जिम्मेदारी उन्होंने साबित किया है। और उसमें भी हमें कहीं कहीं उनसुर देखिए मिलते हैं इस तरह से कि जब हम नाटक की बात करते हैं या ड्रामे की बात करते हैं तो हमने ये भी कहीं सुना या समझा है
कि किसी एक ख़ास किरदार में अपने को समा देना। तो जब किसी बच्चे ने भी सोचा होगा कि हम क्या हैं, उसी दिन से नाटक की इब्तिदा हुई थी। तो एक ख़ास मरकज़ के चारों तरफ घूमने को भी नाटक कहते हैं, यानी घेरे के रक़्स को भी में भी नाटक के उन्सुर तलाश किए जा सकते हैं। और मे पोल का जो नज़रिया है, जिसमें द्वारिका प्रसाद सक्सेना साहब ने कहा है कि मगरबी ममालिक में मई के महीने में या मार्च के महीने में इस तरह की तक़रीबात हुआ करती थी। हिंदुस्तान में भी इंद्र ध्वज यानी एक झंडा गाड़ के उसके चारों तरफ रक़्स करना और कुछ गाना और कुछ पेश करना, जाहिर है कि जब घेरे का रक़्स या कोई एक दूसरे का हाथ पकड़ के कुछ घेरे या झंडे के चारों तरफ घूम रहा होता है, तो एक शख्स दूसरे शख्स को जब पकड़ता है तो वो कुछ अपने को किरदार में समाता है और दूसरा उसके साथ रहता है, वो भी अपने को किसी और किरदार में पाता है। और जब वो कुछ घूम के गा रहे होते हैं तो जो कह रहे होते हैं वो कहानी होती है, और जब वो उसके साथ कुछ गा रहे होते हैं तो मौसीकी हो जाती है। और जाहिर है कि उसमें कुछ हाथ पैर हरकत व सकनात होती हैं, या चिल्लाना या आगे बढ़ना या घूमना, ये हरकत व अमल में आता है। और जो जगह होती है उसको स्टेज तस्वुर किया जाता है। तो जब इस तरह के नज़रियात सामने आते हैं तो ऐसा लगता है कि एक नज़रिया है मे पोल और इंद्र ध्वज का भी नज़रिया है, जिससे नाटक की इब्तिदा की निशानियाँ मिलती हैं। जो हमारी उर्दू या हिंदी तारीख़ है नाटक की, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक नज़रिया ये भी है कि रासलीला और रहस्य भी नाटक के ज़िम्मेदार हुए होंगे और रहे हैं, क्योंकि नाटक की इब्तिदा के सिलसिले में रासलीला ने गैर मामूली उसका ताउन रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है। जब कभी घेरे के रक़्स को या घेरे में रक़्स किया होगा तो उसमें कहानी भी है, उसमें एक्शन भी है, उसमें मौसीकी भी है, उसमें जगह भी है, और ये चार उन्सुर जहाँ मिल जाते हैं वहाँ नाटक होता है, ड्रामा होता है। और रासलीला का तस्वुर यानी रस से, रस के समूह को रास कहते हैं। जाहिर है कि मुख्तलिफ़ किरदार होंगे उसमें और मुख्तलिफ़ तरह के नज़रियात होंगे, और जब वो एक साथ मुख्तलिफ़ नज़रियात घेरे का रक़्स करते हैं तो उसे रास लीला में शामिल करते हैं। रस एक श्लोक भी है, रसना समूहो रासा, और इसी से तरगीब पाके जो महारास की कैफियत है, जिसको घेरे के रक़्स से ही मुशाबहत दी गई है, और रास लीला में ही महारास की कैफियत होती है, जिसको श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण और गोपी के उस घेरे के रक़्स को ही नाटक की इब्तिदा की जिम्मेदारी या उससे ही नाटक के उन्सुर मिलते हैं, जिसमें ये कैफियत दिखाई गई है कि बीच में कृष्ण हैं और चारों तरफ गोपियाँ एक घेरा बनाए हुए हैं, और एक गोपी दूसरे गोपी का हाथ पकड़े हुए है, और वो घेरे का रक़्स है और रक़्स कर रही हैं, कुछ गाना भी हो रहा है, कुछ कहानी भी है, और बीच में कृष्ण है। ये एक कैफियत कुछ देर में ऐसी तब्दील हो जाती है कि हर गोपी एक दूसरे का हाथ तो पकड़े है, लेकिन हर गोपी ये महसूस करती है कि मेरे बगल में कोई गोपी ना होके कोई कृष्ण है, तो एक गोपी और एक कृष्ण का वो एक घेरा बन जाता है। ये एक फ़िक्र और तख़य्युल की हालत होती है, मादी तौर से ऐसा नज़र नहीं आता। ये चूँकि गोपी और कृष्ण के घेरे को ही महारास की कैफियत दी गई है, तो फिर यहाँ देखिए कि गोपियाँ ही हैं चारों तरफ, लेकिन हर गोपी ये तसव्वुर करती है आलमे इश्क़ में या उस कैफियत में पहुंच जाती है और तसव्वुर करती है कि बगल में जो हाथ पकड़ा हुआ है वो गोपी नहीं कृष्ण है। और ड्रामे का जो ख़ास हिस्सा है, जो ख़ास उन्सुर है या ख़ास जो उसमें एक बात है, वो यही है कि जब कभी कोई शख्स किसी को दूसरे किरदार में महसूस कर लेता है, वहीं ड्रामे की इब्तिदा होती है। तो जो कृष्ण को महसूस किया है गोपी ने,
वहाँ पर भी ड्रामे की इब्तिदा के उन्सुर तलाश किए जा सकते हैं। और इसी से तरगीब लेके रहस राधा कन्हैया, जिसको वाजिद अली शाह ने अपने महल के चार दीवारी में खेला है, वहीं से जो उर्दू का पहला ड्रामा है जिसको रहस राधा कन्हैया भी कहते हैं, कि शायद ड्रामा सबसे पहले, यानी ड्रामे की शक्ल अगर देंगे उर्दू ड्रामे की बाकायदा, तो रहस राधा कन्हैया को ही कहेंगे। और उसमें वाजिद अली शाह खुद कृष्ण की शबीह इख्तियार करते थे, और जो वहाँ महल में कनीज़ें होती थीं वो राधा की शबीह इख्तियार करती थीं, और शबीह इख्तियार करना ही नाटक है या ड्रामा है। तो बजाते खुद वो कृष्ण और कनीज़ें गोपियाँ का किरदार अदा करती थीं, और घेरे का रक्स होता था। वो उर्दू का पहला ड्रामा हुआ रहस राधा कन्हैया। हालांकि इस सिलसिले में अमानत की अंदर सभा का भी जिक्र है, और उसी एतबार से उन्होंने ये इंदर सभा की भी तख्लीक की। और कहना ये है कि ये मुख्तलिफ जो नज़रियात हैं, चाहे ऋग्वेद हो, ये जो नाटक की पहली नाट्यवेद है, या ऋग्वेद के श्लोक हों, या मृत आत्म श्राद्धवाद हो, या वैदिक कर्मकांड हो, या मेपोल हो। डॉक्टर पिशेल का एक नज़रिया है जिसमें कठपुतली के रक्स को ड्रामे की इब्तिदा कहा गया है। डॉक्टर पिशेल ने ये बताया कि कठपुतली और छायाचित्र जो हैं, इनमें भी ड्रामे के उन्सुर तलाश किए गए हैं, कि शायद यही ड्रामे की इब्तिदा के ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि कठपुतलियाँ तो कपड़े और लकड़ी की बनाई जाती हैं, लेकिन उसमें शबीह जब अख्तियार की जाती है तो कोई एक कृष्ण होता है, कोई किरदार होता है, कोई गोपी होता है। जैसे आज ड्रामे में समाजी नज़रियात हैं, तो हम उनके ज़रिए से या छाया चित्रों के ज़रिए से बहुत सी चीज़ों को उसमें समा के या वो उनकी शबीह अख्तियार करके अपने मैसेज को या अपनी बात को कहना चाहते हैं। तो ये जो नज़रियात थे या ये जो नज़रियात हैं, भरत मुनि का नज़रिया हो, या ऋग्वेद संवाद से मुतालिक नज़रिया हो, या वैदिक कर्मकांड हो, या मृत आत्म श्राद्धवाद का नज़रिया हो, या मेपोल इंद्रध्वज का नज़रिया हो, रासलीला या रहस हो, फिर रामलीला का भी जिक्र उसी में आता है कि कोई किरदार मुख्तलिफ किरदार को उसी तरह से अपनाते हैं। तो ये मुख्तलिफ नज़रियात हम इस तरह ना माने कि किसी एक नज़रिए से तहरीक पाके ड्रामे की इब्तिदा हुई है, बल्कि ये मुख्तलिफ नज़रियात जो हैं ये एक मुख्तलिफ मंजिलें हैं, और ड्रामे की इब्तिदा के बतदरीज इर्तिक़ा की वजह बनते हैं ये, जिसमें मुख्तलिफ नज़रियात से तहरीक पाते हुए, यानी एक तरह से ये नज़रियात इर्तिक़ा की मंजिलें हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ़ एक ही नज़रिया जो है वो नाटक की इब्तिदा का ज़िम्मेदार है। ऐसा लगता है कि ये सभी नज़रियात में से कुछ न कुछ निशानियाँ मिलती हैं जो ड्रामे की इब्तिदा की ज़िम्मेदार बनती हैं। और रासलीला हो या रामलीला हो या रहस लीला हो, चूँकि इतिहास काव्य या जो चंपू काव्य है, यानी चूँकि ड्रामे में दो चीज़ें ख़ास हैं, एक दृश्य काव्य, एक श्रव्य काव्य, यानी सुनने की सलाहियत, हमारी क़ुव्वत सामिया और क़ुव्वत बासरा दोनों बैक वक्त मुस्तफ़ीद हों और उसमें हरकत व अमल भी हो। तो ये चीज़ें जहाँ भी हमको कहीं पर भी नज़र आएंगी तो उसी को हम ड्रामा कह सकते हैं। कोई भी कहानी, जैसे अब नया एक नज़रिया आ गया कि कहानी को हम ड्रामे की शक्ल में भी पेश कर सकते हैं, और कहानी का नाट्यकरण या ड्रामाई अंदाज में पेश करना, यानी उसको ड्रामे की शक्ल देना, तो फ़र्क यहीं से हो जाता है कि कहानी में हरकत व अमल नहीं होता, स्टेज नहीं होता। जब किसी कहानी को हम स्टेज पर एक्शन के साथ और वहदतों के साथ पेश करते हैं तो वो ड्रामा हो जाता है। तो ड्रामे का ख़ास है वहदतें हैं, वहदत ज़मा, वहदत मकां और वहदत तासुर। इनको लेते हुए ही जब किसी कहानी
को हम अमली तौर से पेश करते हैं तो वो ड्रामा होता है। जाहिर है कि हिंदुस्तानी तहज़ीब में और जब हम अपनी तारीख़ में जाते हैं तो उर्दू ड्रामे की तारीख़ हिंदी ड्रामे से, और फिर हिंदी ड्रामे से आगे बढ़ते हैं तो संस्कृत, और संस्कृत का जब सिलसिला बनता है तो वो देवी देवताओं से आगे जुड़ता है। और जब हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तो जो हमने आपके सामने कहा था कि भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से ही ड्रामे की इब्तिदा होती है, और ऐसा लगता है कि पहला ड्रामा यानी तहज़ीब का पहला ड्रामा शायद आसमानी दुनिया पर ही खेला गया होगा, और वो देवी देवताओं के यानी अप्सराओं और देवताओं ने उसमें किरदार निभाया था। बहुत सारी उसकी मिसालें हैं। और जाहिर है कि जब इस तरह की चीज़ें, चूँकि संस्कृत ज़ुबान में रहा होगा और संस्कृत देववाड़ी थी, आसमानी ज़ुबान थी, और संस्कृत से जब वो आसमानी ज़ुबान जब दुनिया में आई और दुनिया के मुख्तलिफ़ नज़रियात से ज़ुबान से मुताबिकत होते हुए तो उर्दू ड्रामे का सिलसिला जाके मिलता है संस्कृत की नाट्य परंपरा से या उसकी तारीख़ से। नाटक के उन्सुर में तलाश की जाती हैं तो जैसे हमने बताया था कि स्वांग और बहरूप, वो वही सिलसिला चल रहा है कि रासलीला या रहस्य या कृष्ण परस्तिश का जो नज़रिया है वो भी नाटक की इब्तिदा की जिम्मेदारी है वहाँ पर, कि कृष्ण की परस्तिश के लिए जैसे हमने अभी आपको महारास की कैफियत का जिक्र किया था, तो स्वांग और बहरूप भी नाटक की इब्तिदा के उन्सुर वहाँ तलाश किए जाते हैं। बार बार वही बात आती है कि जब कभी किसी इंसान ने किसी दूसरे किरदार में अपने को समझा होगा या किसी बच्चे ने किसी भी किरदार की शबीह अपने में अख्तियार की होगी तो वहीं नाटक की इब्तिदा हुई होगी। तो स्वांग और बहरूप दो लफ्ज़ ऐसे सामने नज़र आ ही रहे हैं, यानी किसी की नकल उतारना या किसी की शबीह इख्तियार करना। तो स्वांग और बहरूप में भी नाटक के उन्सुर दिखाई देते हैं। जाहिर है कि जब कोई किसी किरदार को या कोई ख़ास जो समाजी किरदार है, जैसे समाजी कोई मसला है उस पर कुछ बयान करना है, तो कोई एक इंसान है और वो बहरूप यानी कुछ बनावट अपने ऊपर इख्तियार करता है और या स्वांग रचता है, तो वो कोई कहानी होगी, कोई कथा वस्तु होगी, कोई किस्सा होगा, प्लॉट होगा, और फिर उसी को वो उसकी शबीह इख्तियार करेगा तो कुछ कहेगा, और किस अंदाज से कहेगा वो अंदाज़ हरकत व अमल में आ जाता है, और जिस चीज़ का बयान कर रहा है वो उसका प्लॉट हो जाएगा। और जब उसमें कहीं कहीं लय और ताल और थाप पर कोई बात कहेगा तो वो मौसीकी होगी, और जिस जगह कर रहा होगा, जाहिर है कि जहाँ कर रहा होगा वहाँ कुछ ऐसी जगह होगी जहाँ से उसको किरदार को ये भी कहना होगा कि कोई उसे देख रहा है या कोई वो मैसेज दे रहा है, तो वहाँ से वो जो किसी चीज़ को बता रहा होगा तो सूत्रधार भी वहाँ पे कोई होगा, यानी किसी चीज़ ड्रामे को या किसी कहानी को पेश करने का एक ख़ास मकसद वहाँ से जा रहा है। तो स्वांग और बहरूप भी, जैसा कि हमने बताया, छाया चित्र और स्वांग और बहरूप और कठपुतली, कृष्ण परस्तिश का नज़रिया और रासलीला, ये जो यात्राएं हैं जिसको यात्रा भी कहते हैं, ये यात्राएं भी ड्रामे की इब्तिदा के ज़िम्मेदार, जैसे ये यात्राओं में यात्रा भी कहते हैं और यक्षगान जिसको कहते हैं। यात्राओं में जाहिर है कि एक जुलूस होता है, उसमें कोई चीज़ होती है, कोई सिंबल होता है, कोई अलामत है, उसको सामने रख के और उसके पीछे पीछे कुछ लोग चल रहे होते हैं, कुछ एक मुख्तलिफ़ अंदाज से उसके कपड़े होते हैं। जाहिर है किसी ने झंडा लिया होगा, किसी ने रथ लिया होगा, रथ के ऊपर कोई होगा, वो खड़ा होगा, कुछ कह रहा होगा, कुछ हाथ उठा के कुछ एक्शन से कहना होगा, कुछ कपड़ों के हाव भाव से होगा। तो वहाँ कुछ कहना, ख़ास चीज़ हमें बस ये तलाश करनी रहती है कि यात्राओं में भी कोई चीज़ है, यानी कोई जगह है, और वो जगह यानी वो स्टेज हो गया, और जो हम कह रहे हैं वो कथा वस्तु या प्लॉट हो गई, जिस ढंग से कह रहे हैं वो हरकत व अमल हो गया,
और जिस चीज़ को कह रहे हैं या लय में कह रहे हैं वो मौसीकी हो गई। तो ये सारे जो नज़रियात हैं, ये नज़रियात ड्रामे की इब्तिदा या इर्तिका के बतदरीज इर्तिका की मंजिलें हैं जो मिलती चली गईं और नाटक की एक रवायत बनती चली गई। और हमें उनमें जो 3-4 चीज़ें तलाश करनी हैं, तो जहाँ कहीं हमें ये 4 चीज़ें मिल गईं, प्लॉट मिल गया, किरदार मिल गया, कहने का ढंग मिल गया, मौसीकी मिल गई, इस जगह मिल गई यानी स्टेज मिल गया, वो नाटक वहीं पर महसूस किया जाने लगा, ड्रामा वहीं पर हुआ और ड्रामे के उनसुर वहीं हमें दिखाई देते हैं। आज मैंने आपके सामने नाटक फ़न और रवायत यानी नाटक क्या है, नाटक किस लफ्ज़ से बना है, नट से बना है, इसका मज़दर क्या है, इसके मुख्तलिफ़ नज़रियात यानी भरत के नाट्यशास्त्र, वैदिक कर्मकांड या संवाद या जो श्लोक हैं वही नाटक की इब्तिदा के ज़िम्मेदार हैं। उसके बाद मृत आत्म श्राद्धवाद यानी अपने बुज़ुर्गों की परस्तिश के तरीक़े में नाटक के उनसुर हैं। मैंने कोशिश की है कि आपको इन सभी नज़रियात में नाटक के वो 4 हिस्से ज़रूर मिलते रहें जो बार बार मैं दोहरा रही हूँ कि प्लॉट, किरदार, मौसीकी, रक़्स और स्टेज दिखाई दे, वहीं नाटक होगा, वहीं ड्रामा होगा। छायाचित्र है, कठपुतली के नाच हैं, मेपोल है, इंद्रधवज है, या स्वांग और बहरूप हैं, या रासलीला, रहसलीला, कृष्ण परस्तिश का नज़रिया, या रामलीला, या राम की मुख्तलिफ़ कथाओं का या कहानियों का एक्शन के साथ पेश करना। ये जो रामलीला या जो उनके जुलूस या यात्राएं, ये यक्षगान, ये सारे नज़रियात सिर्फ मैंने इसलिए आपके सामने पेश किए कि इनमें आप ख़ुद अपने से तलाश करें कि क्या मैंने जो बात कही है क्या इसमें आपको नज़र आ रही है और ये चारों चीज़ें आपको मिल रही हैं कि नहीं। क्योंकि नाटक के 4 उनसुर हैं, 4 जो ख़ास पिलर हैं, यानी उसमें प्लाट है, हरकत व अमल है, मौसीकी है, स्टेज है, एक्शन है, वहदतें हैं। ये जहाँ कहीं भी होंगी ये उसको ही हम ड्रामा कहेंगे। और जहाँ कहीं ये चीज़ें नज़र आएंगी या जब कभी किसी इंसान ने किसी भी किरदार में अपने को समाया होगा या उसकी शबीह अख्तियार की होगी, उसी दिन से उसी जगह से नाटक की इब्तिदा होती है। आज नाटक और उसकी इब्तिदा के सिलसिले में बस इतनी ही बात करूँगी। नाज़रीन, अगर आपको इस उन्वान पर कोई सवाल करना हो तो हमसे इस पते पर राब्ता कायम कर सकते हैं। निज़ामत फ़ासलाती तालीम, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, कच्ची बावली, हैदराबाद 500032। आइंदा फिर कभी मुलाकात हुई तो आपसे इसके आगे कोई तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। खुदा हाफिज़।